ओम शांति। आज जिस प्रकार हम देख रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ रहा है और आज बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो अंदर से कब शरीर के अंदर प्रवेश हो जाती हमें नहीं पता चलता है। और कई बार हम बीमारियों के कारण हताश भी हो जाते, निराश भी हो जाते और उदास भी हो जाते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा बस ये सोचना है कि बीमारियां हमारे ऊपर हैवी ना हो, क्योंकि जैसे कहते हैं, अगर आपका मन बीमार हो गया तो आप अपनी बीमारी से नहीं लड़ सकेंगे, क्योंकि तन बीमार फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर मन बीमार हो गया तो वो कहीं ना कहीं आपके तन को ट्रिपल बीमार करेगा। इसीलिए पहले अपने मन को बीमारी से बचाएं, क्योंकि आज जिस प्रकार देखा जाए हमारे मन के अंदर इतनी सारी बीमारियां पैदा हो गई, इतनी तन के अंदर नहीं है। क्योंकि तन की बीमारियों के लिए फिर भी हम दवाई कर सकते हैं या कोई सावधानियां रख सकते हैं, लेकिन अगर मन बीमार हो गया तो हम कोई भी प्रकार की दवाई का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आज विशेष हम यही आपको कहेंगे कि अगर आपके तन की बीमारी है तो भी आप उसे ठीक कर सकते हैं, और अगर आपके मन की बीमारी है तो भी आप उसे ठीक कर सकते हैं। अब पहले हम लेंगे तन की बीमारी, क्योंकि आज बहुत सारी बीमारियां शरीर को एक रोगी शरीर बना रही हैं। जहां हम पहले सोचते हैं कि हम बिल्कुल हेल्दी हैं, हेल्दी डाइट खाते हैं, सैर करते हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी बीमारियां ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं? हमने उनको बस एक एक्सरसाइज, सैर, ये चीज़ें दी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एक अंग ऐसा है जिसमें आपको ऊर्जा स्टोर करनी है, वो है आपका मन। क्योंकि जब आपके मन के अंदर वो प्रॉपर ऊर्जा स्टोर हो जाएगी तो आपकी बीमारियों का लेवल क्या होगा? कम हो जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब जैसे आपको हर बीमारी में आपको क्या सोचना है, क्या आपको उस बीमारी में उस समय शक्तियां क्रिएट करनी है, वो आज हम आपको बताएंगे। जैसे मान लो सपोज एक हार्ट का पेशेंट है। अब कई बार हार्ट के पेशेंट को ज़्यादा तेल मना होता है, ज़्यादा मसाले मना होते हैं, या ऊंची पहाड़ी पे चढ़ना मना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसे मना होती हैं और वो परहेज़ रखते भी हैं। लेकिन आप सुबह जब मॉर्निंग में उठते हैं तो पहले आप उठते बिस्तर से उठते ही बहुत सुंदर एक ऊर्जा क्रिएट करें, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मेरा तन निरोगी है। क्योंकि हम उठते ही क्या सोच लेते हैं, अरे ऐसा हो रहा है, मेरी सांस फूल रही, मेरा ये हो रहा है। नहीं, हम कई बार उठते ही जब नेगेटिव संकल्प शरीर के लिए ले लेते हैं तो पूरा दिन हमारा खराब जाता है। तो उसी प्रकार मुझे मान लो मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है, उठते ही आप एक लंबी गहरी सांस लें और सांस लेते ही थोड़ा सा आप 5 मिनट के लिए बिस्तर पर बैठ के ओम की ध्वनि लगाएं। तो जैसे आपने वो ओम की ध्वनि लगाई तो आपके जो अंदर की जो हार्ट की जो ब्लॉकेज हैं वो कहीं ना कहीं उस ध्वनि को अंदर कैच करेंगी। क्योंकि वो ध्वनि जब आप बोलते हैं तो आपको कोई लंबे रूप में नहीं बोलना है इसको, या आप कहें कि ज्यादा आवाज से नहीं बोलना है, बस अंदर से वो अंदरूनी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि आपके वो हृदय तक टच हो जाए। और फिर आप सोचो कि वो जो मैंने ओम की ध्वनि जो बाहर निकाली थी वो परमात्मा की शक्तियों के साथ मेरे शरीर के वो ब्लॉकेज वाले पार्ट को धीरे धीरे वो खोल रही है। कर सकते हैं ना, आसान है। मीन्स हम इतनी सारी दवाइयां खाते हैं तो कुछ हम मेडिटेशन से ही, जिसको हम कह सकते हैं हीलिंग मेडिटेशन, उससे भी हम बीमारियों से राहत पा सकते। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने कैंसर है या डायबिटीज है या हार्ट की पेशेंट है, उन्होंने इन चीजों से राहत पाई है और आज वो बहुत रोजमर्रा के जीवन को जी रहे हैं। क्योंकि हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। पहली बात यह है कि जब आप बिस्तर से उठते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एकदम से एक्टिवेट होकर के एकदम से बिस्तर से उठ जाते हैं। आपको जब बिस्तर से उठना है बहुत सभ्यता के साथ साथ आराम से उठना है। करवट लो, फिर आराम से अपने पाँव को नीचे रखो और कोशिश ये करो कि अगर सर्दी है तो डायरेक्टली आप पाँव जमीन पे नहीं रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा खून जो है, जब हम सोते हैं तो रजाई है, कंबल है, जो भी चीज़ें हैं, हम जब सोते हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, जमीन का टेम्परेचर
लो है, कूल है। अब हमने क्या किया, हमारे पैरों का टेम्परेचर हाई था, हमने कूल वाले टेम्परेचर पे रख दिया। ये भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है उससे भी, क्योंकि क्या होता है टेम्परेचर एकदम से हाई, और कई बार ऐसे भी होता है कि उसमें बीपी ये चीज़ों की भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और कई बार जैसे हम गर्म सर्द कुछ खा लेते हैं तो हम तबीयत खराब हो जाती, इसी प्रकार जब पैरों को भी गर्म सर्द चीज़ें हो जाती है तो हमारी वो ब्रेन को अटैक देती हैं। तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखें। आप जहाँ पर आपका बेड है उसके नीचे आप पायदान रख लें, कुछ भी ऐसी, या आप चप्पल यूज़ करते हैं तो चप्पल रख लें, ताकि डायरेक्ट आपका पैर जो है वो चप्पल के ऊपर या पायदान के ऊपर आए 5 मिनट के लिए। जब वो पायदान के ऊपर आपने 5 मिनट या 2 मिनट भी पैर रख लिए, टेम्परेचर वहाँ नॉर्मल हो जाएगा आपका, फिर आप भले ज़मीन पर चले। तो ये चीज़ का विशेष, आप हार्ट पेशेंट है, आपको डेली सिरदर्द होती है, तो भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब दूसरी बात है, शुगर पेशेंट है। अब शुगर पेशेंट है तो मैं उनके लिए यही कहूँगी कि जब आप कोई भी कार्य करते हैं, मान लो कोई चीज़ आप खाते हैं, पहली बात है कि आप अपनी डाइट पे विशेष ध्यान दें कि हमें जो भोजन है वो एक साथ नहीं करना है, क्योंकि शुगर वालों के लिए विशेष डॉक्टर भी राय यही देते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा करके भोजन करना है, ताकि थोड़ा सा भी कर लिया, थोड़ा सा 2 घंटे के बाद कुछ फ्रूट खा लिए, कुछ सैलेड खा लिया, तो इन चीज़ों से क्या होता है कि हमारे जो शुगर की लेवल है वो नॉर्मल रहता है। अब दूसरा है, उसमें मेथी दाना आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप करेले का जूस है, आंवले का जूस है, तो ये यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी ठीक। लेकिन जब आप वो चीज़ ले रहे हो, मान लो अभी आपने करेला, आंवला ये चीज़ों का जूस बनाया, आपने उसको पिया, लेकिन पीने से पहले आप उसे भगवान के आगे रखें, या भगवान के आगे अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो जब आपने पीना है तो उस जूस में आप थोड़ी सी शक्ति या एनर्जी भरें, कि जैसे ये जूस में पीऊंगा, ये दवाई का काम करके मेरी शुगर लेवल को नॉर्मल कर देगा। तो वो जूस क्या बन गया आपके लिए, दवाई। अब जहां पर आप इतनी दवाइयां खाते थे, एक जूस के माध्यम से आपकी बहुत सारी दवाइयां अंदर चली गई। तो क्या करना है आपको, ओनली थोड़ा सा वाइब्रेशन पहुंचाने हैं उसके पास। जो भी आप मान लो भोजन कर रहे हैं तो सोचे कि ये भोजन भी एक दवाई का काम करेगा, मेरे जो शुगर की लेवल है वो बहुत नॉर्मल रही। कई बार शुगर के जो पेशेंट होते हैं, जैसे मान लो कुछ खा लेते हैं, साथ में संकल्प कह लेते, अरे मेरी शुगर हाई तो नहीं हो जाएगी, अरे मेरी शुगर हाई तो नहीं हो जाएगी, तो फट से उन चीज़ों को क्या होता है, बार बार उस चीज़ को माइंड के साथ अटैच करते। अब जब माइंड के साथ उसको अटैच करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं था। और कई बार हम कहते हैं हमने तो कुछ खाया ही नहीं, शुगर कैसे बढ़ गई हमारी। वो कारण है आपका फालतू का सोचना, क्योंकि शुगर ये नहीं है कि आप ज्यादा टू मच चीनी खाते हैं तो होती है, ये ज्यादा तनाव के कारण होता है। आज जितनी भी बीमारियां आप सुन रहे हैं वो सब एक डिप्रेशन से हो रही हैं, तनाव से हो रही हैं। हम क्या करते हैं, बातों को अंदर ही अंदर रखते रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं बातें अंदर ही अंदर हमें खोखला करती जाती, जिसका रूप बीमारी आ जाता है। तो पहली बात यह है, अगर आप उस बात को किसी को नहीं बता सकते तो आप भगवान के पास बैठे, उसको सारी बात बता दे, हल्के हो जाएं। क्योंकि बात को बार बार सोचना वो कोई निवारण नहीं है, लेकिन बात को उसी जगह पर खत्म करना ये निवारण है। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, अभी जब आप शुगर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, तो हार्ट के पेशेंट को क्या करना है, सुबह उठते ही मैं बिल्कुल हेल्दी, शरीर मेरा बिल्कुल फिट, और मैं अभी डेली रूटीन के कार्य के लिए एकदम परफेक्ट। अब आप उठ करके आप 1 गिलास पानी पिए, जो हार्ट पेशेंट है। अब आप 1 गिलास पानी पीने से पहले आप उस पानी को 5 सेकंड के लिए चार्ज करें, कि जैसे ये मैं पानी पीऊंगा, मेरे अंदर की जो भी हार्ट में ब्लॉकेज हैं, ब्लॉक नलियां हैं, वो सब धीरे धीरे खुल रही हैं। ये डेली आप 21 दिन का प्रयोग जरूर करें, कि मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं अपने रोगों को मुक्त करने वाली पावरफुल आत्मा हूं। क्या होगा उससे, आपके अंदर खुद ब खुद विल पावर बढ़ेगी, क्योंकि जब आपके अंदर खुद ब खुद विल पावर बढ़ेगी तो आपके सामने भले कितनी भी बीमारियां आ जाए, विल पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि बीमारियां आपसे हार जाएंगी।
और हम खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि हमें इस चीज को स्ट्रांग बनाना है। ये स्ट्रांग होने वाला नहीं है। अगर आपका ये चीज स्ट्रांग है तो आपका पूरी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है। तो हार्ट पेशेंट वाले पानी जब जब पीते हैं, आप उस समय ध्यान रखें कि मेरे शरीर में, हार्ट में जितनी भी ब्लॉकेज है सब खुल रही हैं और मेरा हार्ट बिल्कुल फिट है, हेल्दी है। और सुबह जैसे उठते हैं तो आपको बोला लंबी गहरी सांस आपको लेनी है। और दूसरा, आपको भी सेम वही करना है। डायरेक्टली आपको जमीन पर पांव नहीं रखने हैं। आप जैसे उठते हैं बिस्तर से तो आप अपने बेड के नीचे पायदान या चप्पल रख लें, तो वो पहनकर आप 5 मिनट उसमें कंफर्टेबल हो जाएं। फिर उसके बाद आप जो करना चाहते हैं आप करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ें हम अनदेखी कर जाते हैं, क्योंकि जीवन की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि वही कहीं ना कहीं बीमारी का कारण बन जाती हैं। अब जैसे बीपी वाले हैं, हाई बीपी है या लो बीपी है। अब हाई बीपी क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बॉडी से भी बहुत सारा कार्य करवाते हैं। बॉडी मीन्स हमारा मन। ज़्यादा बीपी हाई उसी व्यक्ति का रहता है जो या तो मन में बहुत सारी बातों को दबाता है या उसका गुस्से का फ्लो ज़्यादा है, आक्रोश की भावना ज़्यादा है, अहंकार की भावना ज़्यादा है, उसके अंदर बीपी की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। अब आप जैसे सुबह उठे, आसमान के नीचे आपकी छत है, बालकनी है, कोई भी है, आसमान को देखें और एक गहरी सांस लें कि मैं इतना पावरफुल एक आजाद पंछी हूं कि मेरे अंदर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सब बाहर, जितनी भी मेरे अंदर की चिंताएं हैं वो सब बाहर, और मैं बिल्कुल शांत स्वरूप आत्मा हूं। क्योंकि जब बीपी वाला व्यक्ति होता है या तो वो ज्यादा स्ट्रेस में होता है और या तो ज्यादा वो कहीं ना कहीं गुस्से या आक्रोश में होता है। तो हमें इन चीजों से थोड़ा सा अपने आप को बचाना है, क्योंकि जब जब हम इन चीजों को बचा लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा शरीर भी तंदुरुस्त हो जाएगा। तो क्या करना है बीपी वालों को कि मेरे अंदर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है सब बाहर, तो आपका बीपी क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाए, आपकी बंधन दवाई तक छूट जाएगी। अब दूसरी तरफ पहली बात यह है कि आपको किसी भी बीमारी का सुबह उठते ही बखान नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा बिस्तर से उठते ही, मान लो हल्की सी गर्दन दर्द, हल्की सी पैरों में दर्द, हल्की सी टांग में दर्द, हल्की सी पेट में दर्द, हल्की सी बाजू में दर्द, सुबह उठते क्या सोचते हैं? अरे आज तो मेरी बाजू दर्द हो रही, सारा काम कैसे करूंगी मैं? आज तो मेरी टांगें दर्द हो रही है, मुझे कहीं जाना था, कैसे जाऊंगी मैं? अब मैंने क्या किया? पहला संकल्प क्या दिया ब्रेन को? नेगेटिव। अब आप उसमें कह सकते हो कि मुझे पॉजिटिव साइन मिलेगा, तो सुबह उठते ही बहुत चार्जिंग वाले संकल्प लो। मैं बिल्कुल हेल्दी, मेरा शरीर बिल्कुल निरोगी और मैं हर बीमारी से लड़ने की सक्षम हूं। मैं लड़ सकता हूं हर बीमारी से और कोई भी बीमारी मेरे शरीर को छू भी नहीं सकती। आप अपने आप को उस समय डॉक्टर बनाओ। ठीक है, अब चले हम ब्रेन की तरफ। सिर दर्द है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, क्योंकि आज बहुत सारे ब्रेन अटैक हो रहे हैं, लेकिन उसमें आपको कई बार हम कहते हैं कि ब्रेन अटैक हो क्यों रहे हैं। पहला है वो व्यक्ति टू मच मोबाइल का सहारा ले रहा है, टू मच देर रात 2-2 बजे तक मोबाइल चलाना, लैपटॉप चलाना, नींद प्रॉपर नहीं करना, यह है ब्रेन अटैक की प्रॉब्लम। क्योंकि पहली बात है, आज जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और बच्चों के माइंड के ऊपर इतना बर्डन हो गया कि 12-12 घंटे, 14-14 घंटे वो मोबाइल पे फोकस कर रहे हैं। और उसमें हम बच्चों का कसूर नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हें पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा हमें समझना है कि बच्चों को हल्का फुल्का बीच में गैप देना है। थोड़ा समय पढ़ा दिया, अब बच्चों को बोलो कि आप थोड़ा समय के लिए अपने माइंड को, अपनी आंखों को थोड़ा रेस्ट दो, उसके बाद अगला सेशन चालू करेंगे। क्योंकि हम बच्चों के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं कि बच्चों के माइंड के ऊपर, बच्चों के
आंखों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आप देखो 60-70% लोगों में ऐनकें लग चुकी हैं, चश्मा लग गया है। जहां देखो पहले दूर दूर तक चश्मे का कोई नाम ही नहीं होता था, और आज देखो छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चों में चश्मा लग रहा है, क्योंकि हम जन्मते ही उनको मोबाइल पकड़ा देते और स्टार्टिंग में उनकी आंखें खराब हो जाती, और जब थोड़ा सा बड़ा होता है 14-15 साल का होता है तो इतने मोटे मोटे चश्मे लग जाते। तो कहीं ना कहीं हमें माता पिता को भी समझना होगा कि हम जब छोटे बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों से हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अगर आपको देना ही है, ज्यादा समय नहीं तो आप 15 मिनट के लिए उसको दे दो, फिर आप ले लो, फिर उसको 2-3 घंटे के बाद फिर 15 मिनट के लिए दे दो, फिर ले लो आप, फिर उसके बाद आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा भी देना है फिर दे दो, ताकि उस बच्चे को भी वो चीज ना लगे। लेकिन कोशिश ये करें कि 5 साल तक के बच्चे को मोबाइल से दूर रखा जाए, क्योंकि आज मोबाइल में बहुत सारे रेडिएशन आ रहे हैं जो हमारे माइंड को भी, जो हमारे ब्रेन को भी, जो हमारी शरीर को भी खराब कर रहे हैं। और दूसरा है, जब आप सोते हैं तब मोबाइल को अपने पास रखकर ना सोएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत क्या होती है, मोबाइल को या तो तकिए के नीचे रखेंगे या पिल्लो के साइड पे रख लेंगे। ये गलत आदत है, क्योंकि जब आपको सोना है तो उस समय आपका माइंड क्या हो जाता है, डाउन, स्लीप में आ जाता है वो। तो उस समय आप कुछ दूरी पे मोबाइल को रखें, जहां आपने अलार्म लगाया कि आपको अलार्म की आवाज आ जाए बस। तो थोड़ा सा मोबाइल दूरी में होगा तो क्या होगा, उससे आपको क्या होगा, क्योंकि एकदम से मान लो आपने पास में रखा है, एकदम से मोबाइल की वो जो आपने अलार्म लगाया था उसकी आवाज आएगी तो एकदम से ब्रेन के ऊपर अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए मोबाइल को भी हल्का सा आप दूर रखें। अब तीसरी बात यह है कि बहुत सारे जेंट्स कहें या लेडीज कहें, मोबाइल को जेब में रखते हैं, मींस हार्ट पे। हम जब ये जेब में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आपका मोबाइल वाइब्रेट करेगा, जब आपका मोबाइल रिंग करेगा, या जब आपका मोबाइल जेब में ऑलरेडी है, अब सोचो उस समय आपके शरीर के अंदर कौन सी किरणें जा रही हैं। आप नीचे वाली जेब पे भी रख सकते, लेकिन यहां ना रखें, क्योंकि हार्ट एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है उसका। कहते ना, अगर हार्ट खराब हो गया जीवन आधा खराब है। तो हम कोशिश यही करें, या तो पर्स की सहायता लें, जैसे लेडीज हैं पर्स ले सकती हैं, और जेंट्स है तो उनकी पैंट की जेबें होती है तो उसमें डालें आप, लेकिन यहां ना डालें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने शरीर के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। अब चौथी तरफ हम चले कि हमें जब सुबह उठना है तो ओस वाली जो घास है, तो उस ओस वाली घास पे नंगे पांव चलो, जिससे भी आपका बहुत सुंदर एक बॉडी का टेम्परेचर बहुत सुंदर और आंखों की रोशनी बढ़ेगी। क्योंकि जब ग्रीन घास के ऊपर हम चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं, तो उससे हमारा एक तो ब्रेन अच्छा होता, दूसरा हमारी आई साइट अच्छी हो जाती है। तो हमें बस थोड़ा सा अपने जीवन के जो ट्रैक हम ले रहे थे या जीवन में जो रूटीन में हम कर रहे थे, बस उसकी चेकिंग आपको करनी है। आपको कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है जीवन में। आप डेली रूटीन में जो कर रहे हैं वो करें, लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें करें जिससे आपको लगे कि हाँ मेरी बॉडी अभी कुछ इंप्रूवमेंट कर रही है। तो इसीलिए हमें जीवन में जितनी भी बीमारियां, उनका सामना हमें खुशी से करना है। क्योंकि मान लो मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम होगी, मैं उदासी से बैठा रहूं, आज मेरे को ये प्रॉब्लम, क्योंकि उस प्रॉब्लम का सलूशन भी है, उस प्रॉब्लम की हम उस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं, लेकिन जितना आप सोचते रहेंगे तो अनेक प्रकार की साथ में बीमारियां आएंगी। हमने एक बीमारी के लिए उदासी या एक बीमारी के लिए चिंताएं ली, लेकिन चिंताओं के कारण अनेक बीमारियां और आ गई। तो हम एक बीमारी से अच्छी तरह लड़ सकते हैं या अनेक बीमारियों से लड़ सकते हैं? एक बीमारी से।